हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। लास्ट कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक, जो कि नीट के लिए या फिर नेट सेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जो यम फेज है, यम फेज में है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है उसको चार फेजेस में डिवाइड किया है, चार स्टेजेस में, जो कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। और साइटोकाइनेसिस आपको पता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस जो कि है न्यूक्लियर डिवीजन। तो प्रोफेज में एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोसिस, और माइटोसिस में हम सबसे पहले फेज ले रहे हैं प्रोफेज। अभी देखिएगा, प्रोफेज में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है हमने जो सेल ली है वो जीवन में आ गई थी, जीवन से यस में गई थी। वहां पे उसका डीएनए कंटेंट जो भी है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया था। अभी यही सेल हमारी यस में से जी2 में गई है, और जी2 के बाद हम कहेंगे ये आ गई है हमारी न्यूक्लियर डिवीजन के लिए, तो है प्रोफेज। प्रोफेज में प्रो का सबसे पहले मीनिंग आएगा, प्रो मतलब होता है फर्स्ट, और फेज का मीनिंग होगा स्टेज। तो हम कहेंगे ये है फर्स्ट स्टेज, जहां से यम फेज की कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। तो यम फेज स्टार्ट्स विद फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज। तो भी देखिएगा, प्रोफेज में यहाँ पे प्रोफेज को डिवाइड किया गया है दो अलग अलग फेजेस में। इसको ये हमने कहा है अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली और लेट ये नाम खुद सजेस्ट करते हैं, अर्ली क्या होगा और लेट क्या होगा। अर्ली जो प्रोफेज के पहले इनिशियल की कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज की जो बाद वाली कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे लेट प्रोफेज। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देता है, पहले हम डायग्रामेटिक व्यू से देखेंगे, बाद में हम आपको ये रिटर्न मटेरियल क्या होगा या फिर जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, अर्ली प्रोफेज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो सेल थी, ये सेल आ गई थी, देखिएगा ये सेल आ गई थी जी2 से। अभी ये अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, जो कि हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। और क्रोमेटिन मटेरियल का जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल मुझे एक क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगता है। अभी क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, कंडेंसेशन को हम कहते हैं कॉइलिंग एंड फोल्डिंग। कॉइलिंग एंड फोल्डिंग का मतलब पुराने जमाने में जो टेलीफोन थे उसकी जो वायर थी उसे हम कहेंगे कॉइलिंग एंड फोल्डिंग, उसको सिंपल। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल का कॉइलिंग एंड फोल्डिंग होके क्रोमोसोम बन रहा है। लेकिन क्रोमोसोम बनने की जो प्रोसेस है अभी स्टार्ट हो गई है, कंडेंसेशन अभी स्टार्ट हो गया है, इसलिए आपको ये क्रोमोसोम लुक लाइक ये लॉन्गर एंड थिनर दिखाई देता है, सबसे बड़ा, और हम कहेंगे थीन दिखाई देगा यहाँ पे। अभी इट अपीयर एज सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड की जैसे आपको दिखाई देता है, लेकिन ये होता है डबल स्ट्रैंड। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, इसलिए क्रोमोसोम हमें अपीयर एज लॉन्ग एंड हम कहेंगे क्रोमोसोम अपीयर एज सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि ये क्रोमेटिन का कंडेंसेशन अभी स्टार्ट हो गया। देखिएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं ये इनडिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे सेपरेट नहीं होते हैं। तो इट अपीयर लाइक ए बॉल ऑफ वूल, वुलन बॉल की तरह दिखाई देते हैं। इस स्टेज को कहेंगे स्पाइरिम स्टेज, इस स्टेज को कहा जाता है स्पाइरिम स्टेज, वुलन बॉल की तरह इनके एंड दिखाई देते हैं। अब एक और कुछ बातें ऐसी भी दिखाई देगी कि जो क्रोमेटिन का है डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है कॉइलिंग एंड फोल्डिंग। तो क्रोमेटिन का डिहाइड्रेशन होके यहाँ पे क्रोमोसोम फॉर्म होता है। और नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो भी है हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ये थे हमारे सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रिओल। देखिएगा, ये सेंट्रियोल जो जी2 में थे, ये इनकी माइग्रेशन या फिर हम कहेंगे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल को जाने के लिए इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है यहाँ से। तो समझो यहाँ पे ओरिजिनल उनकी प्लेस है, अब यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ तक गए, ये हम कहेंगे अपोजिट पोल को जाने के लिए स्टार्ट हो गए। अब एक क्वेश्चन ये है, सर अपोजिट पोल किसे कहेंगे, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं दिस इज वन पोल, ये जो रीजन है, और ये दूसरा अपोजिट पोल। कहां से भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इजीली समझने के लिए लिखते हैं। भाई ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कौन सी नेक्स्ट पेज में। अभी इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। देखिएगा, अभी
जो भी आपका न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, इनकी जो है इनकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है। डिसइंटीग्रेशन मतलब कुछ मॉलिक्यूल होंगे या फिर न्यूक्लियोलस होगा या फिर न्यूक्लियर एनवलप होगा, ये ब्रेकडाउन होता है स्मॉल कंपोनेंट में। हम इसे कहेंगे टूटने के लिए चालू हो गया, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट। ये भी न्यूक्लियोलस आ गया आपका, इसका भी डिसइंटीग्रेशन हमने यहाँ पे दिखाई दिया है। और जो भी गोल्गी बॉडीज होगी, ईआर होगी इसमें अटैच, ये भी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगती है। ये कुछ बातें हैं यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में। तो हम कहते हैं क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम अपीयर एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, क्रोमोसोम अपीयर एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। अभी यहाँ पे इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको बता देता हूं। पहले कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, क्रोमोसोम अपीयर एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम हो गए, इनकी मूवमेंट जो भी है, ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपोजिट पोल को जाने के लिए। तो ये स्टार्ट देयर मूवमेंट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ओके, मूवमेंट खाली स्टार्ट किए है, स्टार्ट मूवमेंट हम कहेंगे कहां पे, अपोजिट पोल को जाने के लिए। तीसरा, न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियोलस होगा, गोल्गी बॉडीज होगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये सभी डिसअपियरेंस इनका स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेशन के लिए स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, सबके स्टार्टिंग हो रहा है। न्यूक्लियोलस, जीलिया एंड ईआर स्टार्ट टू डिसअपियर, ऐसा हम यहाँ पे कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट अर्ली प्रोफेज में इंपॉर्टेंट है। तो लेट प्रोफेज में हम कैसे दिखाते हैं, यही स्ट्रक्चर देखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। लेट प्रोफेज हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये है हमारी सेल, और अभी न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर एनवलप हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि इनकॉन्शियस होता है। न्यूक्लियोलस भी दिखाई नहीं देता, और उसके बाद हम कहते हैं जीबीईआर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये डिसअपियर हम कहते होते हैं, मतलब नॉट विजिबल, इस कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअल डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियर एनवलप का कब होगा, मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज स्टार्ट वही से होती है। अभी यहाँ पे जो भी हमें क्रोमोसोम अर्ली प्रोफेज में हमने कैसे दिखे थे, लॉन्ग एंड तीन और सिंगल स्ट्रैंडेड, तो यहाँ पे हमें कैसे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, अभी देखिएगा ये क्रोमोसोम हमें डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देते हैं। डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम आपको यहाँ से दिखाई देंगे, तो हम कहेंगे क्रोमोसोम अपीयर एज अ डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड दिखाई दे रहे, मतलब क्या हो गया है, क्रोमोसोम शॉर्ट हो गए, थिक हो गए हैं। जैसे कि पहली अर्ली में लॉन्ग एंड थिन थे, यहाँ पे शॉर्ट एंड थिक दिखाई देंगे। तो क्रोमोसोम में मुझे सेंटर में एक सेंट्रोमियर दिखाई देगा, और उधर बाजू में आपको ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई देगी, तो सिस्टर क्रोमेटिड। दूसरा पॉइंट क्या हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो भी यहाँ पे माइग्रेशन के लिए निकले थे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, उन्होंने उनकी माइग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये सेंट्रोसोम या फिर हम कहेंगे सेंट्रियोल रीच्ड टू दी अपोजिट पोल, रीच हो गए, रीच टू दी अपोजिट पोल, अपोजिट पोल को यहाँ से रीच हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है, सर आपने तो कहा ये जो क्रोमोसोम है सिंगल स्ट्रैंडेड दिखाई दे रहे थे अर्ली प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में ये ऐसे तुरंत ही कैसे हो गए। तो यहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है, उसका नाम है कंडेंसिन, जो कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम होंगे दोनों, इनकी सिस्टर क्रोमेटिड जो होगी ये अटैच होगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करने वाला एक प्रोटीन होगा, ये होगा कोएसिन। और इनको क्रोमोसोम को कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करने वाला कौन होगा, ये होगा कंडेंसिन, कंडेंसिन नाम है उसका, कंडेंसिन नाम का यहाँ पे प्रोटीन होगा, देखिएगा कंडेंसिन। और ये सिस्टर क्रोमेटिड अटैचमेंट ज्वाइनिंग हम कहेंगे, ये कौन करेगा, क्रोमेटिड की ज्वाइनिंग यहाँ पे ये करेगा कोहेसिन नाम का प्रोटीन। कोहेसिन का नाम ही इटसेल्फ सजेस्ट, कोहेसिन कोहेजन, कोहेजन मतलब ज्वाइनिंग होती है। अभी देखिएगा ये तो अपोजिट पोल पे पहुंच गए, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें से एक एस्टर निकलना स्टार्ट होता है। तो एस्टर क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, जो कि हमने G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन मोनोमर बनाए थे, वही यहाँ पे आ रहे हैं। तो एस्टर और कुछ फाइबर से यहाँ पे बनते हैं। तो पहला फाइबर बनेगा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, दूसरा फाइबर बनेगा
इंटरपोलर या फिर हम इसे कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। देखिएगा ये थे हमारे एस्टर्स बनेंगे। दूसरा ये था काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। हम कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर मतलब ये काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होगा। काइनेटोकोर प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर है, यहाँ पे उसका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट हैप्पियर यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है सेंट्रोल तो रीच हो गए। यहाँ से देखिएगा ब्लैक कलर के मैं जो दिखा रहा हूँ इसे मैं कहता हूँ एस्टर रेज, और ये जो रेड कलर के मैंने दिखाए है इसे हम कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इसको ही कहा जाता है क्रोमोसोमल फाइबर, इसको ही कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो काइनेटोकोर क्यों? ये काइनेटोकोर को अटैच होगा। क्रोमोसोमल क्यों? क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर। डिसकंटिन्यूअस क्यों? सीधा पोल टू पोल नहीं चल रहे थे, दो पोल के बीच में आप देखो इस पोल से निकलेंगे, इस पोल से ये भी निकलेंगे और बीच में आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा, तो हम इसे कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। और दूसरे जो फाइबर मैंने यहाँ पे दिखाई है देखिएगा ये जो ब्लू कलर के इसको मैं कहता हूँ नॉन काइनेटोकोर, इसको ही कहा जाता है इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, इसे कहा जाएगा कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? दो पोल के बीच में ये फाइबर आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर। और इसे क्यों कहेंगे नॉन काइनेटोकोर? क्योंकि काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। कंटिन्यूअस एक पोल से दूसरे पोल, दोनों पोल के बीच में फाइबर स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बनने स्टार्ट हो रहे हैं हम कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गए लेट प्रोफेज के डायग्राम। अब ये हमने पहले लेक्चर लिया है इसलिए इन शॉर्ट मैंने आपको ये समझा दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको लेट प्रोफेज में क्या दिमाग में रखने हैं, जो भी सेंट्रीओल जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी अर्ली प्रोफेज में अभी उनकी जगह पे पहुंच गए हैं। नीट का क्वेश्चन था लेट प्रोफेज में मतलब सेंट्रीओल कब पहुंचते हैं? अपोजिट पोल में। एक टाइम नीट में आ गया था तो हमने वहां पे आंसर दिया तो उन्होंने लेट प्रोफेज, तो ये लेट प्रोफेज हमें पता होनी चाहिए। अभी दो अपोजिट पोल से स्पिंडल निकल रहे हैं, टू एस्टर, दो सेंट्रियोल से एस्टर निकल रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं टू एस्टर प्लस एक दूसरे जो स्पिंडल होंगे उनको हम मिला के कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। ये भी क्वेश्चन एक बार देखा गया है। माइटोटिक एपरेटस कैसे कहेंगे? ये एक पोल है, उनसे जो सेंट्रियोल से एस्टर निकल रहे हैं, पहला एस्टर एक दूसरा एस्टर, टू एस्टर प्लस बाकी के जो स्पिंडल निकल रहे हैं टू एस्टर प्लस स्पिंडल, इनको हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। तो प्रोफेज कैसे कंप्लीट होती है, की पॉइंट्स क्या है? तो हमें न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्गी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये दिखाई नहीं देते, नॉट विजिबल हम कहेंगे, इनकॉन्स्पिकुअस ऐसा भी कहते हैं। दूसरा ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। क्रोमोसोम जो भी है हमें कैसे दिखाई दे रहा है? क्रोमोसोम हमें एक शॉर्ट एंड थिक दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्टनेस आ गया कंडेंसिंग प्रोटीन की वजह से, और दो सिस्टर क्रोमैटिड को ज्वाइनिंग करने वाला जो भी है हम उसे कहते हैं कोहेसिन प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पे मैच्योर होने को स्टार्ट हो गया है, लेकिन अपीयर मेटाफेज में होता है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ से एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो गया और इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये बेसिक डिफरेंस है अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में। क्वेश्चन कहाँ से निकलता है नीट के लिए? देखिएगा नीट के लिए क्वेश्चन ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियोलस होगा, गोल्गी बॉडीज होगी, ईआर होगी, स्टार्ट टू डिसअपीयर कब होंगे? अर्ली प्रोफेज में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है सेंट्रियोल रीच कौन सी फेज में होता है अपोजिट पोल को? तो हम कहते हैं लेट प्रोफेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।